ऑनलाइन मीट कर कर एक एक तो कोई जना कर ले ना हम्म, इंस्टॉल, सो दैट वो बाकियों को भी बता पाए। ठीक है मैम। ठीक है, तो जब आपके पास लगे कि आप कर सकते हैं तो मैं एक बार तरुण से बात कर लूंगी, तो आप करा लो एक बार ठीक है मैम। ना। ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोग कोई ऑनलाइन कंपाइलर भी ढूंढ सकते हो सी प्लस प्लस के लिए, ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, rather than downloading libgraph on your system। वो भी किया जा सकता है, but then that option you will have to search on net। हाँ मैम, वो कर लेंगे और क्या। है ना, कोई और कोई ले ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार देख लो कैसे ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल ऑनलाइन रन हो सकते हैं। ठीक है मैम, अच्छा, देखिए। एक चीज और करनी है। यशी, यशी, यशी यस मैम। अरे क्या, गूगल ग्रुप बना दो जिस पे मैं लिंक भेज दिया करूँ, फिर नहीं तो मुझे एक एक करके सबको एडमिट करना पड़ता है। ओके मैम। ठीक है, बना के फिर आप ले उसी पे फॉरवर्ड कर देना ग्रुप पे हमें, है ना। ओके Okay, मैम। then what is my plan for today's class is that I will explain you how you can draw a circle, and then you can continue with your practical. Okay, so I'm starting with the presentation. In between the presentation, I'll take an abrupt break. I'll let you know. Then I'll again join after a few minutes. I'm starting with the presentation. I hope you can see my screen. एक बार उससे पहले फटाफट से अटेंडेंस ले लें। यस नो बोल दीजिएगा फटाफट से। अजय, अक्षांश, यस मैम। अनिल, प्रेजेंट मैम। अजय ने नहीं बोला ना। ओके, अंशिका, प्रेजेंट मैम। अश्विन, भूमि, प्रेजेंट मैम। चिराग, प्रेजेंट मैम। ज्ञानेश, यस मैम। हर्ष, पूजा, पूजा, हर्ष, प्रख्यात, प्रकृति, यस मैम। रमेश, प्रेजेंट मैम। सई, प्रेजेंट मैम। तान्या, प्रेजेंट कृष्णा, मैम। प्रेजेंट मैम। विभू, प्रेजेंट मैम। यामिनी एंड यशी। मैम मेरी अटेंडेंस रह गई शायद। प्रेजेंट मैम। हम्म, ठीक है। मैम हर्ष। आपने मेरा नेम नहीं लिया। आपका क्या नाम बच्चा? मैम कृतिका। लिया तो था, नहीं लिया। मैम वो प्रकृतिका था। ओके ओके, मैम हाँ रह गया। प्रकृतिका लिया था, मेरा नहीं लिया हाँ था। ठीक है बेटा, यस मैम। लिख लिया। हाँ चलो, कैन वी स्टार्ट विद द सर्कल प्रेजेंटेशन? आई होप यू कैन सी दिस। हाँ जी, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। आप अजय प्रेजेंट बोल रहे हैं टेक्स्ट हाँ पे।
हाँ, अजिका कर दिया, देख लिया था। हाँ जी, देखो अब हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम की। सबसे पहले तो यू लुक एट दिस वेयर माय माउस पॉइंटर इज। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये जो इंटरसेक्शन है दिस इज 0,0 जो आपकी स्क्रीन के यहाँ पर होता है, ठीक है, राइट। अब जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल जो होता है यूजुअली इट इज सेंटर्ड एट 0,0. We consider this algorithm which draws circle which are centered at 0,0 with radius r. तो अगर ये 0,0 पर है तो जो ये पॉइंट है आपका ये r,0 हो जाएगा और जो ये पॉइंट है आपका ये हो जाएगा 0,r. सिमिलरली ये जो पॉइंट है आपका ये -r,0 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका 0,-r हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अनिल अनिल Yes, ma'am. अब जो सर्कल है इसमें 8 वे सिमेट्री होती है। 8 वे सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर आपने एक पॉइंट निकाल लिया है 0,r तो आप बाकी के 7 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग द साइन एंड बाय इंटरचेंजिंग 0 एंड r, ठीक है। तो 8 वे सिमेट्री का मतलब है कि इसमें एक जहां पे भी आपने राइट पिक्सल फंक्शन लिखना है वहां पर आप राइट पिक्सल ना लिखकर आप एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें राइट पिक्सल 8 बार लिखा होगा। फर्स्ट विल बी विद x, y, another will be -x, y, another third one will be x, -y, fourth one will be -x, -y, and the next four will be where the positions of x and y have been interchanged. I hope everybody understands by looking at this diagram why a circle follows an 8-way symmetry, right? अंशिका यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Now when you draw the pixel in this octant, 4 को बोलते हैं quadrant और 8 को बोलते हैं octant. तो आप क्या करते हैं पूरे एक octant में अपनी सर्कल के पॉइंट्स निकालते हैं। एक ऑक्टेंट के अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट्स निकाल लिए तो बाकी सारे पॉइंट्स तो आ ही गए आपके पास 8 वे सिमेट्री से। इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ सर्कल क्या होता है? f of x, y is equals to x square plus y square minus r square equals to 0. This is implicit function of a circle. Now the rule says, mathematical rule जिसकी derivation में हम नहीं जाएंगे, it says that f of x, y is equals to 0. Then the point x, y lies on the circle. And if f of x, y is less than 0, then the point lies inside the circle. And if f, x, y is greater than 0, then point lies outside the circle. Now you have to choose the next pixel. अब देखो ये डायग्राम ऐसे क्यों बना है? ऐसे इसलिए बना है क्योंकि जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो ये सेंटर 0,0 है, पहला पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो जो नेक्स्ट पिक्सल आ रहा है वो इस पिक्सल से थोड़ा नीचे ही आएगा ना, ठीक है। तो द चॉइस तो ये आपका सर्कल की वो कर्वेचर जा रहा है, ठीक है। आपने अभी पिक्सल x, y को सिलेक्ट किया है तो जो आपका नया मिड पॉइंट है वो यहाँ है and the choice is between pixel E and pixel SE. I hope the labeling is very clear to you. यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, you are moving one direction in X, तो east pixel. यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो you are moving one direction in X and one direction down in the south direction, so it is being named as SE. पिछले एल्गोरिथम में आपके लेबल्स थे E and NE क्योंकि आप इस पिक्सल और ऊपर वाले पिक्सल में चूज कर रहे थे, ठीक है। तो लेबलिंग के साथ साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी देख लीजिए, दिस विल बी x plus 1, y एंड दिस विल बी x plus 1, y minus 1. यहाँ तक लेबलिंग तक अश्विन बिल्कुल क्लियर है?
अश्विन, ठीक है। अब डिसीजन वेरिएबल डी की बात करते हैं। डी जो है वो ये डिसीजन वेरिएबल है, दैट इज एफ ऑफ एम। और m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर ये x है और y है तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x प्लस 1 एंड y प्लस हाफ, राइट? देन सॉरी y माइनस हाफ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज माइनस हाफ। अब रूल क्या कहता है? रूल में वापस यहाँ जाइए। If this decision variable is less than 0, then it is inside. If this decision variable is greater than 0, then it is outside. अब डायग्राम देख के देखिए। If this decision variable is greater than 0, that is the point lies outside. So that means you are choosing pixel SE. And if this decision variable is less than equal to 0, then your point M lies inside. इनसाइड तो नहीं दिख रहा है इस वक्त हमें, ठीक है? तो ये लाइन होती इस तरह से, अगर देन वी विल बी चूजिंग पिक्सल ई। आई होप द रूल इज क्लियर टू यू। द रूल सेज if the decision variable m lie is greater than 0, then it says that d is outside the circle. d is outside the circle, जैसे इस वक्त हमें दिख रहा है। तो जब d आउटसाइड है तो इस डायग्राम के हिसाब से वी आर चूजिंग पिक्सल SE। और इससे उल्टा केस है लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो d इज इनसाइड एंड वी आर चूजिंग पिक्सल E। यहाँ तक भूमि आपको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। Ma'am. नाउ चेंज ऑफ d व्हेन पिक्सल E इज चूजन। मान लो पिछले केस में आपने E को चूज कर लिया है, तो अब चॉइस ऑफ नेक्स्ट पिक्सल विल बी बिटवीन पिक्सल SE एंड दिस, सॉरी बिटवीन दीज टू पिक्सल्स, ठीक है? अब इस पिक्सल पे पहुंचने, तो M ओल्ड तो आपका ये रह गया और M न्यू आपका ये हो जाएगा। इस पिक्सल पे पहुंचने के लिए आपने x प्लस 1 में एक और बार 1 ऐड किया और y सेम रहने दिया। इस पिक्सल तक पहुंचने के लिए आप x में एक और बार आगे आए और y आपका सेम रहा। तो क्या हो गया? x प्लस 2 कॉमा वाई एंड x प्लस 2 कॉमा वाई माइनस 1। अब जैसे पिछले एल्गोरिथम में किया था डी न्यू माइनस डी ओल्ड, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। यहाँ आपने करना है डी न्यू। डी न्यू कैसे निकालेंगे? इम्प्लिसिट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक्स वाई की वैल्यूज आपको पुट करनी है। एक्स की वैल्यू है यहाँ पर एक्स प्लस 2, ठीक है? ये नया मिड पॉइंट, ये नया मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 2 एंड y माइनस हाफ। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और d ओल्ड क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब आप डेल्टा डी निकालेंगे, डी न्यू माइनस डी ओल्ड, ये सिर्फ सिंपल इक्वेशंस को a प्लस बी होल स्क्वायर को या a माइनस बी होल स्क्वायर को खोलकर किया गया एग्जीक्यूट। तो यू गेट व्हाट द क्वांटिटी यू गेट इज 2x प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है चिराग? चिराग? Yes, ma'am. Now moving on to next, that is change of d when pixel SE is chosen. d न्यू हो जाता है आपके पास यहाँ पर। अब अच्छा, ये इक्वेशंस देखने से पहले यहाँ पे आओ। ये जब पिक्सल SE चूज किया तो अब अगला जो पिक्सल है आपका, उसकी चॉइस बिटवीन दिस पिक्सल एंड दिस पिक्सल है। ये आपका m ओल्ड था। अब इनके नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये वाला जो था आपके पास, ये x को, ये यहाँ पे x है तो ये वाला पॉइंट x प्लस 1 है, इसी के सेम ओरिएंटेशन में x प्लस 1, और y आप दो बार नीचे आए हैं तो y माइनस 2।
आई टोल्ड यू कि स्क्रीन का जो 0,0 है वो यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है आपका, और वाई एक्सिस आपका ये है जो आपका माइनस में जा रहा है और एक्स आपका पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास y-2। और सिमिलरली जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x+2 एंड y 2 बार डिक्रीमेंट हुआ तो y-2। तो m न्यू जो है वो क्या हो जाएगा, x+2 एंड y पूरा एक ये 1 और ये आधा, तो 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो यू गेट इज व्हाट यू गेट इज y-3/2। So your d new is x plus 2 का square plus y minus 3/2 का square minus r square, and d old remains the same. When you do delta, when you find out delta d with d new minus d old, you get the quantity as 2x minus 2y plus 5. ज्ञानेश क्लियर है बेटा ये? ज्ञानेश यहाँ तक क्लियर है बेटा? हर्ष? यस? Yes, ma'am. ज्ञानेश कहाँ गए? अच्छा चलिए, नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ डी। डी की इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? तो डी की इनिशियल वैल्यू स्टार्ट हो गई जो एम आपका सबसे पहला था। तो जो आपका एम सबसे पहला था, जस्ट मूविंग बैक टू दिस डायग्राम, ये है ना आपका एम, ये एम ओल्ड है ना, ठीक है। ये जो आपका एम ओल्ड था, दिस इज एक्स में एक बार ऐड किया x+1 और y में आधा माइनस किया y-2, राइट। अब यहाँ पर देखिए y जो है दैट इज इक्वल टू r। वाई आई एम आई टेलिंग दैट, आप तो फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, ये पॉइंट जो है ये अगर 0,0 पे है और इस सर्कल का रेडियस r है, तो ये जो पॉइंट होता है ये तो 0,r है। तो ये जो पॉइंट है 0,r, अगर y जो है दैट इज इक्वल्स टू r, तो जब y को आधा ग्रिड नीचे लाया जाता है, 1 सेल हाफ सेल ऑफ अ ग्रिड नीचे लाया जाता है, तो ये r-1/2 हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस, ये जो पॉइंट है दिस विल बी नाउ 1, r-1/2। 1 समझ में आ रहा है क्योंकि x की जो वैल्यू है वो इनिशियली आप एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 1 ऑफ द सेल। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस r-1/2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, विच विल गिव यू 5/4 माइनस r। तो 5/4 जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 1। तो आप सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं दैट यू विल डू विद d start equals to 1 minus r in order to avoid floating point calculations. 5/4 is taken as an approximation as very close to 1. तो मिड पॉइंट सर्कल का जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम इस तरह से होगा, आपने x में इनिशियली डाला 0, y में इनिशियली डाला r, देखिए ये कैसा है आया है 1, दिस इज x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 एंड y-1/2। तो x की जगह 0 प्लस 1 दैट इज 1 एंड y की जगह r-1/2, ठीक है। अब तो आपके पास यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो आ गई 5/4 माइनस r, दैट इज 1 माइनस r। जब आपके पास पहला पॉइंट आ गया, तो ये पहला पॉइंट जो आ गया आपके पास, इसको आपने ड्रॉ करना है। जब आपके पास पहला एक पॉइंट आ गया तो आप इसके एनालोगस 7 और पॉइंट्स को भी इल्यूमिनेट कर सकते हैं। तो आपने अपना एक फंक्शन कॉल किया सेट पिक्सल x, y, जिसने एक बार राइट पिक्सल ना करके 8 बार राइट पिक्सल किया है बाय चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ x एंड y एंड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ x एंड y। अब
ये आपका लूप है। ये वाइल लूप में दोबारा लूप से ऊपर आने से पहले आपने जो पिक्सल निकाला था उसको आप 8 बार इल्यूमिनेट करेंगे, तो लास्ट लाइन ऑफ दिस लूप विल बी सेट पिक्सल x, y। अब इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं, क्या या तो आप पिक्सल ई चूज कर रहे हैं या आप पिक्सल एस ई चूज कर रहे हैं। पिक्सल ई को आप तब चूज करते हैं जब डी का साइन नेगेटिव होता है, और पिक्सल एस ई को तब चूज करते हैं जब डी का साइन पॉजिटिव होता है। सो यू विल सिंपली check here, if d is less than 0, then you're choosing pixel e, else you're choosing pixel se. सो हियर जब आप पिक्सल ई को चूज करते हैं, मूविंग बैक टू द डायग्राम अगेन, है 2x+3, और आपने जो नया पिक्सल निकाला है वो x तो एक बार आगे हुआ है एंड y -1 बाय -1 ही रहता है। सो इनसाइड योर लूप आप यहाँ पर d को लिखेंगे d इक्वल्स टू पुराना वाला d प्लस ट्वाइस ऑफ x+3 and only x plus plus, you will not change y value. else में आपने पिक्सल एस ई चूज किया है। मूविंग बैक हियर, तो जब आप एस ई चूज करते हैं तो डेल्टा डी जो डी न्यू आता है आपके पास, दैट इज 2x - 2y + 5, एंड जो ये एम न्यू हो जाता है, यहाँ पे पहुंचने के लिए आपने x में भी एक ऐड किया है, x+2 किया है, और y में भी पूरी एक क्वांटिटी माइनस करी है, तो y -2 हुआ है। So you will have here x plus plus also in this else part and y minus minus also. अब बात रहती है कि ये लूप आपका कहाँ तक चलेगा। ये चलेगा जब तक कि आप फर्स्ट ऑक्टेंट में हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में मतलब जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आपको मैम आपकी आवाज चलेगी। अब आ रही है आवाज? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, मेरे को ही नहीं आ रही, किसी और को भी नहीं आ रही। नहीं, अब आ रही है। पहले बीच में चली गई थी, अब आ रही है। अभी आ रही है बेटा आवाज? यस मैम। यस मैम अब आ रही। कहाँ से गई थी ये अलगो समझा था? मैम तब चले गई थी आवाज। नहीं नहीं, अलगो जब शुरू हुआ था तभी चली गई थी या बीच में कहीं से गई है? मैम लास्ट की लाइन में गई थी। मतलब एल्स एल्स से गई थी वाले में? मैम, एल्स से। एल्स में ना, यस तो मैम। ठीक है, सुनियो। एल्स में देखो क्या हो रहा है। मूविंग बैक टू दिस स्लाइड, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस मैम। तो यहाँ पे आपके पास जो d है वो आ गया 2x - 2y + 5, ठीक है। और ये जो नया m है ये कैसे आया? आपके पास x भी एक बार इंक्रीमेंट हुआ है और y भी एक बार डिक्रीमेंट हुआ है, ये है ना, x+2 and y -2. So what you write here is that d की वैल्यू twice of x minus y + 5 and then x plus plus and y minus minus, ठीक है। अब बात रहती है कि ये काम आपको कब तक करना है। ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आप इस फर्स्ट ऑक्टेंट में हैं। दैट मीन्स व्हेन यू रीच दिस पॉइंट, और ये पॉइंट पे रीच करने के लिए यहाँ पे क्या है, इतने क्वाड्रेंट तक आपकी y की वैल्यू जो है वो x से बड़ी रहती है हमेशा। सो योर लूप की स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएगी while your y is greater than x, तब तक आप ये काम करते रहे। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। देन इसी का नया एल्गोरिथम देखो, यहाँ पे d है 5/4 - r, यहाँ पे हमने d ले लिया 1 - r, and I will insist that all your calculations should be done with 1 - r. Now moving to the example,
यहाँ पे आपके पास एक रेडियस है, रेडियस इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एंड एज्यूमिंग दैट सेंटर इज 0,0, तो x आपके पास 0 हो गया, y आपका रेडियस इक्वल्स टू 5 हो गया, तो जो d आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 5/4 माइनस रेडियस, दैट विल गिव यू -15/4. In this case the value of d is coming out to be negative. If d is greater than 0, then you have to choose pixel SE and नया वाला d will be equals to पुराना d plus 2x minus 2y 5 plus 5. Else if d is less than 0, then you are choosing pixel E and your नया वाला d will be equal to पुराना d plus 2x plus 3. Therefore the pixels which will be drawn are this. ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में इस तरह से आपके पास आउटपुट आएगा. अब आपके पास एग्जाम, अच्छा ये जो प्रोग्राम है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दिस प्रोग्राम. इसमें बस दो छोटी छोटी चीजें बतानी है. मूविंग ऑन टू द मेन फंक्शन फर्स्ट. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियस लो यूजर से, फिर पूछा है x की और y की वैल्यूज डालो आप, ठीक है, और आपको कॉल क्या करना चाहिए था, सर्कल के एल्गोरिथम में सिर्फ r एंड देन द वैल्यू ऑफ द कलर, लेकिन यहाँ पे x और y भी दिया है. क्यों दिया है, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है वो 0,0 यहाँ आ रहा है, तो आपको सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल लाइक अ सेक्टर की तरह दिखाई देगा, तो उसको आपको खींच के बीच में लेके आना है कहीं पे यहाँ पे, तो उसके लिए आप यूजर से x और y की वैल्यूज एंटर करवा सकते हैं, या आप खुद भी कोई वैल्यूज को हर बार उसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ देयर इज वन मोर फंक्शन विच यू विल राइट हियर. सर्कल नाम रखा है यहाँ पे सर्कल पॉइंट्स. पिछले जो एल्गोरिथम में वहां पे किया था वहां पे नाम रखा हुआ था सेट पिक्सल, आप कोई भी नाम रख सकते हैं. यहाँ पे आपने राइट पिक्सल जो है वो 8 बार करना है, विथ फर्स्ट वैल्यू एज x, y, सेकेंड वैल्यू एज -x, y, थर्ड वैल्यू एज x, -y, fourth value as -x, -y, and the other values by interchanging the positioning of x and y in each case. ये x1 प्लस 320 जो किया है, ये x हमारा जो सेंटर है सर्कल का 0,0 पे नहीं है, मान लीजिए 10,10 पे है, तो वो आप हर बार 10 को, आर यू एबल टू हियर मी? मैम आप जब वो x प्लस 320 समझा रहे थे तो बीच में आवाज कट गई थी. अब आ रही है आवाज? यस मैम. तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए अगर सर्कल की आपके पॉइंट्स हैं, सर्कल का सेंटर 0,0 ना होके 10,10 है, तो x1 में 10 आ रहा है, y1 में 10 आ रहा है, तो आप जो भी x और y की वैल्यूज निकाल रहे हैं उसमें आप 10 को ऐड करते जा रहे हैं. x1 प्लस y करते हैं एंड y1 प्लस y करते हैं, इस तरह से, ठीक है. और ये जो 320 और 240 है, दिस डिपेंड्स एंटायरली कि आप हिट एंड ट्रायल करके देख रहे हैं कि कैसे आपका सर्कल जो है वो स्क्रीन के मिडल में आ जाए, ठीक है. दिस 320 एंड 240 डजंट हैव मच सिग्निफिकेंस. ये 5 जो है ये कलर की वैल्यू ले रखी है. देन यू हैव हियर दिस प्रोग्राम. तो इस प्रोग्राम में ये सर्कल का प्रोग्राम है, इसमें देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. ये एग्जैक्टली देखो ये वही व्हाइल लूप लिखा हुआ है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. पूजा, पूजा बेटा यहाँ तक क्लियर है? पूजा बच्चे क्लियर है यहाँ तक? बेटा सुन पा रहे हो? प्रख्यात? Yes, ma'am. चलिए, so can we move further? Now this is the output. बार बार आप d की वैल्यूज को फ्लैश कराते जा रहे हैं एंड देन you find out the circle to be like this. यहाँ तक क्लियर है बेटा? प्रख्यात चले आगे. प्रख्यात. Now moving on to the questions which have been asked in previous year's question papers.
Using a midpoint circle line algorithms can convert the first quadrant of a circle with center at 0 and radius of 5 units. तो आप इसी तरह से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे and in the end you will give the result in this form where you are telling कि d की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे आपने e चूज किया है या se चूज किया है और नए x और y की वैल्यू क्या है. लॉजिक सिर्फ इतना याद रखना है, if d is less than 0 then you are choosing pixel e. In that case you will increment x plus plus and d will be 2x plus 3 and the other. बार बार अब मैं रिपीट नहीं कर रही इसको, ठीक है. Then another type of question, only the language is being changed using midpoint circle line drawing algorithm. You have to scan convert the first quadrant of a circle with center at 0, 0 and radius 5 units. Then you have maybe consider a circle with center at 10, 10 and radius at 20. तो यहाँ पे h1 और y1 की वैल्यू अब आपके पास 10 and 10 है. राइट एन एल्गोरिथम टू स्कैन कन्वर्ट वन ऑक्टेंट ऑफ दिस सर्कल. तो सिंपली बस ये x1 और y1 आपने इसमें डाला है जो हमने अभी पीछे डिस्कस भी कर लिया है. Then you may have the language of the question as using midpoint circle drawing algorithms can convert the first quadrant of a circle with center at 0, 0 and radius 10 units. कभी कभी क्वेश्चन की this will come for 5 marks. कभी कभी क्वेश्चन अगर हमें 3 marks का देना है तो we can write even like this. Give the locations of only first 5 pixels for a circle with center at origin and radius as 10 units using midpoint line algorithm. Always give the result in the form of a table. Now moving further, प्रकृति यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Now the next topic here is you have to draw the circle with thickness using midpoint algorithm. तो thickness दे रखी है हमारे पास t. 3 तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है, you have to make circles of radius r till the radius is equals to r plus t. पहला r तक बनाया, रेडियस r का बनाया. मान लो अगर थिकनेस 3 दे रखी है तो पहला आपने सर्कल r का बना, रेडियस r का बनाया, फिर आपने r प्लस 1 का बनाया, फिर आपने r प्लस 2 का बनाया, फिर आपने r प्लस 3 का बनाया, फिर स्टॉप कर गए. तो जो वो सर्कल एक एक कर्व ऑफ द सर्कल जब ज्वाइन करते हैं तो उसकी थिकनेस बढ़ गई. लेकिन इस केस में हुआ क्या, दैट यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ थिक ओवरऑल सर्कल. दूसरी चॉइस ये है कि यू मेक द सर्कल्स ऑफ रेडियस r टिल द रेडियस इज इक्वल्स टू r माइनस t. इस केस में आप डिक्रीज कर रहे हैं रेडियस. सो बेटर इज द थर्ड ऑप्शन वेयर यू मेक द सर्कल्स टिल r प्लस t बाय 2 एंड r माइनस t बाय 2, जिससे कि आपकी जो रेडियस, जो एक्चुअल वाला सर्कल है उसका रेडियस आपका r ही रहे. तो आधा आप सर्कल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल्स और आधे सर्कल आप सर्कल के बाहर ड्रॉ कर रहे हैं. नाउ दिस आई विल लीव इट अप टू यू कि ये थिकनेस वाला आप एक बार चेक करेंगे कि ये करेक्ट किया भी हुआ है या लॉजिक गलत है. मूविंग ऑन टू दिस, ये देखो एक तो पहले ये वाला आपका फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें 8 वे सिमेट्री फॉलो हो रही है आपकी, ठीक है. उसके बाद ये एक्चुअल आपका प्रोग्राम है. इस एक्चुअल प्रोग्राम में देखो क्या किया है, ड्रॉ सर्कल करके अपना फंक्शन का नाम लिया है. इनिशियल वैल्यूज सेट करने के बाद आपने यहाँ पर पहले पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, फिर वाइल वही चल रहा है, बाकी सारा बिल्कुल ये सेम है. सिर्फ ये जो यहाँ पर ये मेन फंक्शन आ गया आपके पास. यहाँ पे मेन फंक्शन में जब थिकनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर से रेडियस के बाद थिकनेस डलवाई है. अब थिकनेस की बात कर रहे हैं, अगर तो थिकनेस जो है वो 1 है, यहाँ पे थिकनेस हमने चेक करी कि अगर वो 1 है तो एक बार सर्कल ड्रॉ होके बाहर आ जाए, ठीक है. अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाए, लूप में ये तब तक चलता जाए जब तक कि t की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है.
देखो यहाँ पे इस वाले केस में बाहर लाने के लिए हमने क्या किया, एक ही बार ड्रॉ करके आई माइनस माइनस कर दिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले हमने एक बार इसको ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद ये रेडियस r प्लस t/2 के साथ के, ये पूरी आ नहीं रही है, अभी मैंने कॉपी किया ना एक जगह से दूसरी जगह पे, मैं इसकी इंडेंटेशन करेक्ट करके भेज दूंगी आपको। तो पहला सर्कल आपने ड्रॉ किया विद रेडियस r प्लस t/2 के साथ, दोबारा से सर्कल ड्रॉ एल्गोरिथम को कॉल किया और आपने ड्रॉ किया रेडियस r रेडियस माइनस t/2 के साथ। उसके बाद आपने किया t में माइनस कर दिया 2 टाइम्स, तो क्या हो गया कि थिकनेस जो है अब t की जो है वो 2 बार डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। तो अगर आपकी ये थिकनेस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन नहीं हुई है फॉलो, तो ये दोबारा से इसको ड्रॉ करेगा एल्स में आके, नहीं तो वो स्टॉप कर जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है ये आप करके देखेंगे कि इस तरह से थिक सर्कल बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है रमेश, रमेश जी, कैन यू हियर मी? यस, कैन यू हियर मी? बेटा सुन पा रहे हो? हाँ मैम। So with this I have completed with this circle. अब इसके बाद ellipse है which will take आधा घंटा to explain, which I am not continuing right now. तो अब आप आज की क्लास में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करो, सब लोग लिबग्राफ डालने की कोशिश करो या फिर कोई ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढो, ठीक है? इज दैट ओके? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब आप लोग बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर किसी को लग रहा है कि तरुण सर से बात करनी है तो मेरे को ग्रुप पे लिख दो, मैं तब तक तरुण से बात कर लेती हूँ, ठीक है? सो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आई एम लीविंग यू। अभी मैं सर्कल वाली प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ठीक करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपका काम ये रहेगा, अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को, है ना? वेडनेसडे मिलेंगे। अब आपका काम ये रहेगा, इतने दिनों में आपको तरुण सर के साथ कांटेक्ट करके अपने लैपटॉप पे ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल्स का कुछ अरेंजमेंट करा के रखना है, और आपको लाइन का फर्स्ट डीडीए एल्गोरिथम एंड देन मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम, और फिर सर्कल का मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम, फिर लाइन का थिकनेस का, और फिर सर्कल के थिकनेस का। तो टोटल 5 प्रोग्राम्स करके रखने हैं वेडनेसडे तक। I repeat the name of the programs: DDA line, midpoint line thickness, circle with radius r, circle with radius r and thickness t. तो टोटल 5 प्रोग्राम्स करके रखने हैं, ठीक है जी? इज दैट ओके? ओके मैम। सो शैल वी लीव फॉर द डे? मैम वो ये सर्कल वाली पीपीटी आप सेंड कर दोगे अभी? हाँ, अभी मेरे को उसमें जरा सा चेंज कर लो, फिर मैं आपको अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ओके और मैम। किसको बोला था, यशी को बोला था ना एक वो गूगल ग्रुप बनाने के लिए, है ना? यस मैम। मैम आप अपनी मेल आईडी चैट पे लिख दीजिए तो उसको ऐड करना पड़ेगा यार ना। किसी भी टीचर के पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पूरा नाम पता है ना, हरिता आहूजा। यस मैम। उसके बाद @ तुम्हारे कॉलेज का नाम andc.du.ac.in, ओके मैम। ठीक है जी? चलो फिर मैं तब तक तरुण सर से भी बात कर लेती हूँ, और तुम लोग भी ट्राई करके देखो, जिसको लग रहा होगा जरूरत है तो वो मुझे बता दे, फिर मैं सर से बात करा दूंगी, ठीक है? इज दैट ओके? ओके ओके। मैम। यस ओके जी, मैम। हैव अ गुड डे। ओके जी, बाय बाय।